हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय को आगे पढ़ते हैं। जिसको जानकर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों के निःशेष भाव से पहले में और पीछे मुझ सच्चिदानंदन भगवान श्री कृष्ण परमात्मा में देखेगा। प्रसंग। इस प्रकार गुरुजनों से तत्व ज्ञान सीखने की विधि और उसका फल बतलाकर अब उसका महात्म्य बतलाते हैं। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। कोई भी दृष्टांत परमार्थ विषय को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, उसके एक अंश को ही समझने के लिए उपयोगी होता है। अतएव पूर्व श्लोक में बतलाए हुए ज्ञान के महत्व को अग्नि के दृष्टांत से पुनः स्पष्ट करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस प्रकार 34वें श्लोक से यहाँ तक तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा आदि करके तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहकर भगवान ने उसके फल का वर्णन करते हुए उसका महात्म्य बतलाया। इस प्रकार यह जिज्ञासा होती है कि यह तत्वज्ञान ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करके विधि पूर्वक मनन और निध्यासन आदि ज्ञान योग के साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, या इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग भी है। इस प्रकार अगले श्लोक में पुनः उस ज्ञान की महिमा प्रकट करते हुए भगवान कर्मयोग के द्वारा भी वही ज्ञान अपने आप प्राप्त होने की बात कहते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल में कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। इस प्रकार तत्वज्ञान की महिमा कहते हुए उसकी प्राप्ति के सांख्य योग और कर्म योग दो उपाय बतलाकर अब भगवान उस ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए उस ज्ञान का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाते हैं। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अब श्रद्धा और विवेकहीन संशय आत्मा की निंदा करते हैं। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना तो यह लोक है, ना परलोक और ना ही सुख है। इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धा के सहित संशय को ज्ञान प्राप्ति में बाधक बतलाकर अब विवेक द्वारा संशय का नाश करके कर्मयोग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिए संशय रहित तथा वश में किए हुए अंतःकरण वाले कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। हरे कृष्णा।